हम तो फूल थे, तुमने हमें खार बना दिया और अब हमसे कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें औरंगाबाद के सांसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज़ जलील ने स्पीकर के सामने ये बातें रखा है। संसद में ये बातें उन्होंने रखा। बातों के दरमियान उन्हें कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो बजट अल्पसंख्यकों के लिए था, मुसलमानों के लिए था, उसे बहुत कम क्यों कर दिया गया। उन्होंने अडानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब हम अडानी पर बात करते हैं तो हमें रोका जाता है। उन्होंने कहा कि हम क्यों रुके, LIC में हमारा भी पैसा है। उन्होंने कहा हम क्यों रुके, बैंकों में हमारा भी पैसा है, हमारे लोगों के भी पैसे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो बजट था, अल्पसंख्यकों के लिए जो ऋण की व्यवस्था थी, उसे केंद्र सरकार ने बहुत कम कर दिया है। ये नाइंसाफ़ी अल्पसंख्यकों के साथ क्यों की जाती है, ये नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ क्यों की जाती है। इम्तियाज़ जलील गरजते हुए अपनी बातों को रख रहे थे। वो लगातार सरकार को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि उन्होंने कहा कि हम तो फूल थे, तुमने हमें खार बना दिया। हम तो फूल थे, तुमने हमें खार बना दिया और अब हमसे कहते हो कि चुभना भी छोड़ दे, हम बोलना भी छोड़ दे, तुम हमें परेशान करो, तुम हमारा बजट कम कर दो, तुम हमारे मदरसों पे ध्यान ना दो, तुम हमारे उर्दू पर ध्यान ना दो। और ये कैसे हो सकता है कि हम लड़ना छोड़ दे, हम बोलना छोड़ दे। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि संविधान ने जो हमें हक दिया है, हमें बराबरी का हक दिया गया है, लेकिन आज हमारे साथ बराबरी का मामला क्यों नहीं होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो बजट है उसे कम क्यों किया गया। मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जो बजट दिया जाता था, जो ऋण की व्यवस्था पहले से तय की गई थी, उसमें कटौती क्यों की गई। वो अडानी पर भी जमकर बरसे। इम्तियाज़ जलील जो अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, जब भी अपनी बातों को रखते हैं दमदार तरीके से रखते हैं। संसद में जब वो अपनी बातों को रख रहे थे, उनके चेहरे में गुस्सा की झलक थी। वो ये कह रहे थे कि आज जो केंद्र सरकार पक्षपात की राजनीति कर रहा है, जो भेदभाव की राजनीति कर रहा है, ये राजनीति किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस दृष्टिकोण को वो गलत बता रहे थे। उनका कहना था कि जितना ये देश हिंदुओं का है, उतना ये देश मुसलमानों का है, इसलिए सभी के साथ बराबरी का मामला होना चाहिए। इम्तियाज़ जलील ने जो बातें कही कि हम तो फूल थे, तुमने हमें खार बना दिया, इस शब्द के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, इस शब्द के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस शब्द को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। इस शब्द के माने अगर हम निकालना चाहें तो इस शब्द के माने ये निकलते हैं कि आज केंद्र सरकार जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जिस तरह से धर्म को मुद्दा बनाता है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार का जो हालात है वो फिसड्डी हो रहा है, शिक्षा का जो स्तर है वो गिर रहा है, लगातार बैंकों को पैसे लेकर बड़े बड़े लोग रफू चक्कर हो रहे हैं। इससे देश की साख कमज़ोर हो रहा है, इससे देश की साख बहुत ही कमज़ोर हो रहा है। हमारा जो इससे देश की साख कमज़ोर हो रहा है, देश की नींव मजबूत होने के बजाय डमाडोल हो रही है। देश तभी मजबूत हो सकता है, राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब सबको बराबरी का हक मिले, जब सबके बारे में सोचा जाए। केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। शिक्षा का जो बजट था उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो ऋण की व्यवस्था थी, उसमें जो कटौती की गई है, इसी को लेकर अपनी भड़ास, अपना गुस्सा इम्तियाज़ जलील निकाल रहे थे, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता हैं, औरंगाबाद के वो सांसद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उर्दू का एक विद्यालय है जिसका उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मरम्मती कार्य है उसे बरसों से नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर टीचरों की जो बहाली है उसे रोका जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें की जाएगी, जब मुसलमानों के लिए भी उनके स्कूलों में भी, उनके मदारसों में भी उर्दू के लिए कुछ किया जाएगा, तभी तो हम बराबरी का हमें हक मिलेगा, तभी तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जबकि चाहिए यह था कि सभी के लिए केंद्र सरकार बजट बनाए। केडीबी दर्पण इसी तरह की खबरें आपके बीच लाते रहता है। अगर आप हमें चैनल में पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे हमारी विनम्र अपील है, आपसे हमारी आजीजी के साथ ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करते हुए जाए, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी खबरों को एक दूसरे से शेयर करें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।